अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा से आप मोहल एडवोकेट। आज जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से है। बच्चों में जो है पॉजिटिविटी कैसे पैदा की जा सकती है, उनको पढ़ाया कैसे जा सकता है, उस हवाले से सवालात होंगे। जी जुनैरा असलम, मुझे आप ये बताएं कि बच्चों में जो पॉजिटिविटी है वो हम कैसे लेके आ सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि जब भी आपका बच्चा आपके सामने किसी चीज़ की बुराई करे, किसी की गलत बात कहे, तो आप उसकी बात गौर से सुने। लेकिन सुनने के बाद आप उसको समझाएं कि पहले तो बुराई किसी की नहीं की जाती है, और अगर कोई बात बुरी लगती है तो आप उसको एक अच्छे वे में उस बच्चे को समझाएं कि बड़े हमेशा गलत बात नहीं करते, और फिर उसको उस उन चीज़ों का या किसी भी शख्स का पॉजिटिव पहलू बताएं, और उसको अपनी बच्चे की हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव वे में लेके जाएं और बच्चे को समझाएं। तो इस तरह बच्चा आपका पॉजिटिव होता जाएगा, और फिर जब माँ रात को सोए वो बच्चे को समझाए कि लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचा जाता, या किसी की चीज़ को बुरा नहीं कहते। इस तरह उसको माँ सोने से पहले बच्चे को पॉजिटिव बातें समझा के सोएगी तो बच्चा डेफिनेटली सुबह एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके उठेगा। अच्छा, हमारे पास जो बच्चे होते हैं उनकी जो बेस होती है उनको स्टार्ट करवाना पढ़ाई के हवाले से ये बहुत मुश्किल एक मरहला होता है। तो क्या कहते हैं कि उसको कैसे किस तरह हमें स्टार्ट करना चाहिए। हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहली जो बेस बनाती है वो बच्चे की माँ ही बना सकती है। तो माँ को चाहिए कि बच्चे को अपने घरेलू एक्टिविटीज़ से सेपरेट टाइम दे, बच्चे को टाइम दे, माँ अपना टाइम दे, बाप अपना टाइम दे, जिसमें बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ सिखाई जाए, बच्चे को ग्रेजुअली सिखाया जाए। जैसे कि बच्चे को अगर आप कलर्स के बारे में बताते हैं तो आप बच्चे को जहाँ आप बच्चे को बाहर लेके जाएं, बच्चे को हर आप दुनिया में डिफरेंट कलर्स देखते हैं, हर कलर के बारे में बच्चे को पूछा जाए तो बच्चे को इस तरह से ज़्यादा उसकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होती है और उसको चीज़ें याद रह जाएंगी। फिर इसी तरह डिफरेंट चीज़ों के बारे में, डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स, यूँ यूँ आप अपने बच्चे को शुरू से वेरी फर्स्ट डे से ही सिखाना शुरू करें तो बच्चे की बेस बनती है। फिर बुक्स बाद में आती हैं। फिर आप जब बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं तो माँ प्रॉपर बच्चे के लिए वक्त निकाले, माँ बच्चे को पढ़ाए, खुद पढ़ाए। माँ के अलावा बच्चे को कोई भी नहीं पढ़ा सकता, और बच्चा सिर्फ अपनी माँ के पास ही बेहतरीन उसकी बेस बनती है, तरबियत होती है। तो अगर माँ उसको वक्त दे, बाप अलहदा वक्त दे, तो बच्चे की बेस बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब टाइम चाहिए इसके लिए बच्चे को। अच्छा, आजकल जैसे आपको पता है कि आजकल जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं ये बहुत तेज़ी से हमारे बच्चों तक भी पहुंच चुकी हैं। जैसे छोटे बच्चे हम देखते हैं कि बिल्कुल छोटे होते हैं, मोबाइल का यूज़ होने आता है उसके वगैरह, ये टैब वगैरह, ये चीज़ें जो हैं आप क्या समझती हैं कि क्या बच्चों को ये हैंड ओवर करनी चाहिए या बच्चों को इनसे दूर रखना चाहिए। क्योंकि हम अब टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं तो इसलिए इन चीज़ों से बच्चे दूर तो नहीं रह सकते, लेकिन बच्चे ज़ाहिर है जब माँ बाप को जो करता देखते हैं बच्चे उसी को रिपीट करते हैं। अगर हम 24 आवर्स में से अगर हम 8 आवर्स मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे तो डेफ़िनेटली हमारे बच्चे अल्टरनेटिव वे में मोबाइल ही यूज़ करेंगे और वो मोबाइल के साथ ही अपना इंटरेक्शन करेंगे। पहले बच्चे खेला करते थे, अपनी माँओं के साथ बैठना, बड़ों के साथ बैठना, दादा दादी के साथ बैठना। अब क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं है तो बच्चे ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे, इन टैब्स पे गुजारते हैं, जो कि बच्चों के लिए डेंजरस है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप माँ बाप को ही लेना है, वो अपने बच्चे को टाइम दें, बच्चे को टाइम दें, बच्चे के पास बैठें, बच्चे के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ करें बच्चों के साथ, तो बच्चे इन चीज़ों से दूर रहेंगे। वरना ये नेचुरल है कि बच्चे जब फारिग होंगे, जब बच्चों के साथ बाहर वो मज़ीद बच्चे खेलने वाले नहीं होंगे, घर माँ बाप मोबाइल पे बिज़ी होंगे, तो डेफ़िनेटली बच्चे फिर इसी की तरफ जाएंगे। तो आप अगर बच्चों को टाइम दें और उनकी केयर करें, उनसे बात करें बैठ के, तो वो इस चीज़ से बच सकते हैं। बिल्कुल जी, आप इस बारे में सही कह रही हैं कि जब हम छोटे थे तो हम जो है वो कहानियाँ सुनते होते थे। आजकल हम देखते हैं कि वही बच्चे जो हैं मोबाइल वगैरह, टैब वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब तक उन्हें नींद ना आ जाए तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन इस बारे में आप क्या कहते हैं कि बच्चों को जो है वो हम किन एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो हम लेके जा सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि वो आप पढ़ें, वो कहते हैं हम नहीं पढ़ सकते,
तो क्या एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो वालिदैन है वो बच्चों को पढ़ाई की तरफ ले आएँ? क्योंकि बच्चा हर उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसको अच्छी लग रही हो, जो कलरफुल होती है, जो इंटरटेनिंग होती है। तो आप इंटरटेनिंग वे में बच्चे को पढ़ाएं। बच्चे को आप, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को बुक्स लेके बैठ जाएं और बच्चे को अगर आपने याद कराना है कि अगर आपने फ़र्ज़ कर लें कि आपने बच्चे को बताना है कि दिस इज़ द रेड कलर, तो आप बच्चे को रेड कलर के पास लेके बैठ जाएं और रेड की स्पेलिंग बताएं, तो बच्चा इंटरटेन नहीं होगा, बच्चा बोरिंग फील करेगा। अगर आप उसको फ्लावर्स के पास लेके जाती हैं, डिफरेंट कलरफुल फ्लावर्स के पास, उधर हर कलर में आप बताती हैं कि इसका ये कलर है, इसका ये कलर है, तो डेफिनेटली बच्चा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, वो रिपीट करेगा। इस तरह उसकी आउटडोर एक्टिविटी भी हो जाएगी और वो उसकी मेमोरी में ज़्यादा ये बातें बैठ जाएंगी। इसी तरह इंटरटेनिंग वे में अपने बच्चों को पढ़ाएं, या कोई भी अगर आपने उनको चीज़ सिखानी है तो उनको मतलब उनके साथ बात करें, उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताएं, तो ही वो पढ़ाई की तरफ जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों का, छोटे बच्चे होते हैं उनका बहुत मतलब कम माइंड होता है, वो स्लोली स्लोली चीज़ों को पिक करते हैं, फिर उसकी तरफ जाते हैं। फिर यूँ स्टेप बाय स्टेप आपका बच्चा जो है बुक्स की तरफ, फिर बुक रीडिंग की तरफ आएगा। जब आप भी बुक रीडिंग करें, आप अपने घर में प्रॉपर बुक रीडिंग का टाइम रखें जहाँ पेरेंट्स भी बुक रीडिंग करें, तो बच्चे भी उस टाइम बैठ के बुक रीडिंग करें, डिफरेंट स्टोरीज पढ़ लें। आप बच्चों को ये ना कहें कि आप ये बुक ना पढ़ें और ये बुक पढ़ें। आप बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स की तरफ लेके जाएं, और उसके बाद है कि फिर आप उनको जैसी बुक्स प्रोवाइड करेंगे वो वैसी बुक्स पढ़ेंगे। तो बच्चा तो जब पैदा होता है तो बिल्कुल कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह होता है, पेरेंट्स ने उसको भरना होता है। तो आप जैसे चाहें उस कैनवस को भर सकते हैं। इट्स अप टू यू। लेकिन देखें, हमारे पास जो ऐसे वालिदैन हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो अपने बच्चों को कैसे लेके चल सकते हैं? हालांकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से मेजॉरिटी अभी भी ऐसे पेरेंट्स आपको मिलते हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वो अब अपने बच्चों को कैसे कलर्स का बता सकते हैं? आजकल तो सिलेबस भी इंग्लिश मीडियम है, तो वो कैसे लेके चलें, उस बारे में आप क्या कहते हैं? जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स बुज़ुर्ग थे, उस ज़माने में एजुकेशन इतनी कॉमन नहीं थी। हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट हमें उन्होंने अच्छे से सिखाया, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। हमारे पेरेंट्स के पास, हमारी माँओं के पास खाना पकाने के बाद जो वक्त होता था वो अपने बच्चों के लिए होता था। वो उनके पास बैठती थी, उन्हें बताती थी, पढ़ाई का शौक़ होता था माँओं को। तो इसी तरह अगर अब नहीं है, माँ को नहीं पता, तो सोशल मीडिया है आजकल, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। आप मोबाइल से खुद सीखें, यूट्यूब है, डिफरेंट चैनल्स हैं, उधर से अवेयरनेस हासिल करें, वहाँ से सीखें, फिर अपने बच्चों को सिखाएं। अगर आपको पूरी बुक्स, पूरे सिलेबस, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाती है यूट्यूब, सोशल मीडिया पे, किसी भी ऐप पे आप चले जाएं, तो आप वहाँ से खुद सीखें, फिर बच्चों को सिखाएं। इस तरह से अगर आप जस्ट इन केस कि अगर आप इतनी आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो आप अपने बच्चे को जहाँ से बच्चा आपका लेता है, वहाँ आप अपने बच्चे के साथ साथ आप भी पढ़ जाते हैं। जैसे जैसे आपका बच्चा 1 क्लास में जाएगा, आप 1 वाला सिलेबस मेमोराइज करेंगे, 2, 3, यूँ ग्रेजुअली आप भी पढ़ेंगे अपने बच्चे के साथ, आपकी भी रिवीजन होती रहेगी। तो इस तरह से बच्चे, इफ़ यू कैन ट्राई फॉर एवरीथिंग और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बहुत शुक्रिया जी। आज जो हमारा टॉपिक था वो बच्चों की परवरिश के हवाले से था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो है अब गाहे बगाए जो है वो किसी न किसी टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।